बच्चों, आज दिनांक 5 दिसंबर 2020, विषय संस्कृत, वर्ग षष्ठ, क्लास 6, पाठ 6, परोपकार। पाठ का नाम है परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकारः पुण्याय भवति पाठ का नाम है। आप लोग इस पेज नंबर 59 निकालिए और किताब को देखिए। किताब पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग प्रतिदिन इस किताब को रीडिंग दीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको रीडिंग दीजिए। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद लगेगा। आपको संस्कृत सरल लगेगा। कोई सरल संस्कृत क्लास नहीं है, कठिन नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। आप पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अब पाठ को हम शुरू करते हैं। आप किताब को देखिए। आप में देखिए, इसमें लिखा हुआ है सारी शब्दार्थ जो है। आप पेज नंबर 60 में है, 61 में, कि आप किताब को पूरे श्लोक शब्दार्थ को एक संस्कृत कापी बनाकर उस शब्दार्थ को लिख लीजिए और याद कीजिए। और मैं पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग पाठ को देखिए। देखिए बच्चों, देखो बच्चों, ये जो है कोई भी संस्कृत का अध्याय जब आप निकालिएगा, पाठ पढ़िएगा, तो उससे आपको उसका उद्देश्य हो रहता है। उससे आपको प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, उससे आपको शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा को आपको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ये जो संस्कृत पढ़ाने जो पाठ हम जा रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। अब शुरू करते हैं। परेषाम उपकार प्रोपकार कथ्यते, प्रोपकार पुण्याय भवति, प्रोपकार सम अपरः धर्मः अस्ति। प्यारे बच्चों, परोपकार पुण्याय भवति। परोपकार करने से पुण्य होता है। परोपकार करने से पुण्य होता है। दूसरे को भलाई करना ही परोपकार है। परोपकाराय पुण्याय भवति। परोपकार से पुण्य होता है। परोपकार समः अपरः धर्मः नास्ति। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अस्मिन् संसारे आत्मार्थ सर्वे जीवन्ति, परम यः परोपकाराय जीवति तस् जीवनम सफलम भवति। कहते हैं इस संसार में बहुत से लोग जीव रहते हैं, लेकिन जो परोपकार करता है, जो भलाई करता है, उसका जीवन सफल होता है। सज्जना परोपकाराय जीवति। सज्जन का जन्म होता है परोपकार करने के लिए। इसलिए तस् धर्म दानाय भवति। परोपकार को करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वह दूसरे को धन देते हैं। परोपकारायण नरः महान भवति। परोपकार करने वाला व्यक्ति महान कहलाता है। परोपकारस भावना मनुष्य स्वाभाविकः गुणः अस्ति। परोपकार की भावना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यम भावना पशु पक्षिषु प्राकृति वस्तुषु अपि भवति। इस भावना को पशु पक्षी और सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, और पशु पक्षी को पर भी कि सभी पर दया रखना चाहिए। ये धेनु परोपकाराय दुग्धम ददाति। जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, गाय जो है, आप लोग गाय देखे हैं, गाय दूध देती है। परोपकाराय दुग्धम यच्छति। गाय जो है, जो दूध परोपकार दूसरे के लिए परोपकार का काम करती है। इसलिए वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष का उदाहरण देते हैं। वृक्ष अपने वृक्ष फल खाता है नहीं, वृक्ष जो है दूसरे को वह भी परोपकार करता है। वह वृक्ष का फल दूसरे लोग खाते हैं। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, सूर्य प्रकाशाय उदति, चंद्र शीतलाताय उदयति, मेघा परोपकाराय जलम यच्छन्ति, वसुधा सर्वे अन्नम जलम रत्नम खनिज पदार्थ च यच्छति। सर्व परोपकारेण
सर्व परोपकारे यच्छति। सर्व वसुधा सर्वेभ्य जन्म जलम रत्नः खनिज पदार्थ च यच्छति। सर्वान् उपकरोति च देवा ब्रह्मांडस्य रक्षायै तपम कुर्वन्ति। देखिए बच्चों, बहुत से उदाहरण दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। वृक्ष जो है दूसरे परोपकार का काम करती है। भगवान सूर्य उगते हैं, वह सारे पृथ्वी को रोशनीमय करते हैं, वह भी परोपकार का गुण है। चंद्रमा जो का नाम चंद्रमा भी एक है, और उनकी शीतलता पूरी सारी पृथ्वी में शीतलता लाती है। वर्षा जो है सारी पूरे पृथ्वी को, वर्षा भी परोपकार का काम करती है। वह भी उसके जल से सिंचाई होता है। हम उनके वर्षा के जल को सिंचाई के काम में आता है। उनके अन्न जल और खनिज पदार्थ सारी जो है यह आपको मेघ वर्षा जो है हमें लाभ हमें देती है। इसलिए यह परोपकार का गुण हम लोगों में भी होना चाहिए। जहाँ भी हो, जो भी गरीब पीड़ित लोग हों उनका हम सेवा करें, जहाँ तक हो उनको हम दान दें, जहाँ तक हो उनकी हम सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य होता है। देवा ब्रह्मांड से रक्षा तपंती, देवता भी पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। निर्धना भिक्षुका निराश्रित वृद्ध चन्नानाम वस्त्राणाम दानम च परोपकार अस्ति। भुविस्तेभ्यम भोजनम पिपास्तेभ्यम च जलदानम अपि परोपकार भवति। निर्धनों को, गरीबों को, भिक्षुकों को, भिखारियों को वस्त्र और दान देना चाहिए, यही परोपकार है। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, यही जो है परोपकार का गुण होना चाहिए। यही परोपकार का गुण हम लोगों में भी होना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि भलाई करें, किसी को बुराई कभी नहीं करें। जब बच्चों जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल भगवान देंगे। इसलिए मेहनत का और बढ़िया कर्म यदि कीजिएगा तो आगे भविष्य में आपको फल अवश्य मिलेगा। अधुना किताब को देखिए, अब आगे देखिए। अधुना चिकित्सका मानव शरीर से विक्षितांगनानां स्थाने स्वस्थ अंगस्य प्रत्यारोपणं कुर्वन्ति। इदमर्थ स्वशरीरं सरस अंगदानं परोपकार एव अस्ति। आप जो है डॉक्टर को, चिकित्सक लोग जो देखते होंगे, डॉक्टर लोग, वह भी भलाई का काम करता है, परोपकार का काम करता है। यदि कोई रोगी बीमार से पूरा पीड़ित है, वह मरने वाला होता है, तो डॉक्टर जो है अपना दवा सुई देकर ठीक कर देते हैं। वह भी इस समय आधुनिक समय में डॉक्टर को भी भगवान के रूप में दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह अंगदान मतलब कि वह जो है नई जीवन ला देता है डॉक्टर दवा और उसके उपचार करने से। इसलिए बच्चों ये भी परोपकार का गुण है। इदम सत्यमेव यत परोपकारेण मनुष्यस्य जीवनम सफलम सुखमय च भवति। यह सत्य ही कहा गया है कि परोपकार करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। उक्तम च कहा गया है परोपकार शून्य से अधिक मनुष्य जीवितम। परोपकार जो है मनुष्य का जो है धिक्कार है। जब जो मनुष्य परोपकार करता है उसका जीवन सफल होता है, वही मनुष्य कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों किताब का आपको पढ़ा दिया गया, इसका जो है शब्दार्थ आप याद कीजिए। आप देखिए इसमें हम सबसे मुख्य बातें बताने जा रहे हैं कि यह जो पाठ है इसमें संप्रदान कारक आया है। संप्रदान कारक का चिन्ह आप लोग जानते होंगे का के लिए, और संप्रदान कारक की परिभाषा है कि जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या जिसे कोई वस्तु अच्छी लगे उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें जितना भी ये आप दे दिए हैं लिखा हुआ है, सज्जना परोपकाराय जीविति, सज्जन परोपकार के लिए जीवित है। सज्जन जो व्यक्ति हैं परोपकार के लिए
जीवित हैं। मैंने कहने का मतलब कि इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है संप्रदान कारक में, और इस शब्दार्थ को आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद ये जो संप्रदान कारक हम लिख दिए हैं, इसकी परिभाषा को आप लिख लीजिए, याद कीजिए। इसमें निर्देश है कि शब्दार्थ याद कीजिए, 2-3 बार इस पाठ को पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत जब कीजिएगा तो आपकी सफलता अवश्य होगी। इसमें सकुचाने की बात नहीं है बच्चों।